अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अलिशा वासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सेहून शरीफ में इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, ऑयल टैंकर मुसाफिर बस और ट्रक आपस में टकरा गए, 6 अफराद जहां बाग। हादसे में 28 अफराद जख्मी, बच्चे और खवातीन भी शामिल। हादसे से जख्मी अफराद को जामशोड़ू के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दौरा अमरीका में मसरूफियात, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें, टैक्स, तवानाई, निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर रोशनी डाली। 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर भी इत्तेफाक हुआ। आलमी बैंक के सदर की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमायत की यकीन दहानी। वजीर खजाना की एशियाई तरक्याती बैंक के साथ शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। वजीर खजाना की IDFC की CEO से भी मुलाकात हुई। सरमायाकारी में तोसी पर भी गुफ्तगू हुई। वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब का हिमायत का इयादा भी किया गया। अमेरिका का पाकिस्तान और IMF स्टॉप लेवल मायदे का हैर मकदम। अमरीकी महकमा हाजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान ने मौशी के इस्तेहकाम के लिए हातिर हुआ पेशरफ की। मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। मौशियत की कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतनज़िल है। पाकिस्तान के साथ कारोबारी सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। IMF ने पाकिस्तान मौशियत बहरानों से निकलने की नवीद सुना दी। अगले साल महंगाई में 12.1% की नुमाया कमी मुतवक्के। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 2024 जारी। रवां साल मौशी शर नमो 2024 में अगले साल तक 3.5% होने का इम्कान। रवां साल बेरोजगारी 8%, अगले साल 7.5% रहने का इम्कान है। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान की सऊदी अरब को कई मंसूबों पर सरमायाकारी की पेशरफ। PIA और एयरपोर्ट की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर के ऑफर। सऊदी वफ्द की SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी पर भी ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। चिन्योट में तांबे और लोहे की माइनिंग। पंजाब में लाइव स्टॉक के मंसूबों की पेश। मवेशी मंडियों के क़याम में फीड फार्मिंग और जरी फार्मिंग में सरमायाकारी की दावत। मीरबाग शाडियम कोट और अद्दू सोलर पार्क में भी सरमायाकारी की ऑफर की गई। हेडलाइंस आपने जानी, आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत में हातिर हुआ कमी कर दी। रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए कर दी। अवाम का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं इस्लामाबाद से राना उमैर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप रोटी लेने आए हैं? जी मैं रोटी लेने आया हूँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब की जो वज़ीर आला हैं, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि रोटी 16 रुपये है और नान 20 रुपये है, तो क्या फेडरल एरिया आपको पता है ये इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है? जी बिल्कुल सही है। इधर भी ये सेम रेट होना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तो उन्हीं की है ना, उसी का चाचू बैठा हुआ है ना वफाक में, PM में। तो पंजाब में इन्होंने रोटी तो 16 रुपये कर दी है। इनको ये नहीं पता कि आटा कितना महंगा है, आटे के ऊपर उनको ख्याल नहीं आ रहा। रोटियों दुकानदारों को तो कह दिया, इनके लाखों रुपए रेंट हैं, ये कहाँ से ये 16 रुपये की रोटी देंगे। मतलब कि मैं एज ए कस्टमर बात कर रहा हूँ, मैं रोटी लेने आया हूँ, मतलब मैं इस बात से इतफाक़ नहीं करता। सबसे पहले इनका गैस सस्ता करें, इनकी बिजली सस्ती करें, इन्हें फैसिलिटेट करें, आटा इनको सस्ता दें, फिर ये रोटी 16 रुपये की क्या, ये 15 रुपये की भी दे देंगे। अच्छा, 2 तरह के रिलीफ हैं जी, ठीक है। आप एज अ कस्टमर रोटी लेने के लिए आ रहे हैं जी बिल्कुल, रोटी आपको 25 के बजाय 16 को मिल रही है, ठीक है, आपका फ़ायदा है। जी बिल्कुल ठीक है। यही जो नान हजरात हैं, ये तंदूर वाले हजरात हैं, आटा उनको पीछे से महंगा मिल रहा है, तो एक तरफ रिलीफ है, एक तरफ जो है वो नुकसान है गरीब आवाम का। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ठीक है? देखें जी, बात ये है कि खाली मैंने अपना नहीं देखना कि मैं 4 रोटियां लेने आया हूँ या फैमिली के लिए 6 रोटियां लेने आया हूँ, मुझे 25 रुपये की जगह पे मुझे 16 रुपये की मिल जाएगी। एक्चुअल जो मसला है ना, वो इन ताजरों का भी है। ये 16 रुपये की रोटी किस तरह देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। ये पंजाब हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि हमने ये फैसला तो कर दिया है। DC लोग, अभी मैं सुन रहा हूँ कि DC छापे मार रहे हैं होटलों के ऊपर, तो DC लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये आटा इनका इतना महंगा है, गैस इतनी महंगी है, लाखों रुपये इनके रेंट हैं, वर्कर हैं इनके पास 50 वर्कर हैं। ये पंजाब हुकूमत को शर्म नहीं आ रही कि ये 16 रुपये की रोटी किस तरह देंगे? 4 लाख रुपये इनके रेंट हैं, 25-30 इनके पास वर्कर हैं। गैस की कीमतें देखें ना, किधर से किधर ले गए हैं ये इनको ख्याल नहीं आ रहा। गैस सस्ती करें, बिजली सस्ती करें,
आटा सस्ता करें, ये 25 रुपये की क्या, 16 रुपये की क्या, ये 15 रुपये की दे देंगे, 14 रुपये की दे देंगे। इसके ऊपर भी अमल दरामद करवाए ना पंजाब हुकूमत। और बाकी जो रेट की आपने बात किया, रेट डेफिनेटली कम होने चाहिए। हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। पब्लिक का उन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ है। जब से ये आए हुए हैं कंटिन्यू पिछले को 20-22 मंथ से इनकी हुकूमत चल रही है ना, इन्होंने पब्लिक का जीना मुश्किल किया हुआ है। ये पंजाब हुकूमत ड्रामेबाजियाँ बंद करें। पंजाब, ये मरियम सफदर साहबा, मैं ये आपको पैगाम दे रहा हूँ, ये आपकी ड्रामेबाजियाँ हैं। ये पब्लिक अब आपकी ड्रामेबाजियों में नहीं आएगी। गैस सस्ती करें, बिजली सस्ती करें, आटा सस्ता करें, फैसिलिटेट करें पब्लिक को। खाली आप जो वो सेल्फियाँ बना दी हैं ना, ये सेल्फियाँ नहीं चलेंगी। काम करें, अगर पंजाब में काम करना है तो ये ड्रामेबाजियाँ बंद करें और ये तंदूरों को, रेस्टोरेंटों को, ताजरों को परेशान ना करें। हकीकी काम करें अगर आप करना चाहती हैं तो। इस तरह पब्लिक आपसे बिल्कुल मुतमिन नहीं हो रही, ये आप अजियत दे रही हैं पब्लिक को। अच्छा, पंजाब में 16 रुपये रोटी होगी है और नान 20 रुपये। जी जी। आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से हिदायत हुई है जी। तो इस्लामाबाद फेडरल एरिया है, हमारा फेडरल सिटी है, कैपिटल एरिया है। जी तो जी। आप क्या चाहते हैं कि ये यहाँ पे भी ये रेट हो? बिल्कुल, हम भी बोलते हैं इधर रेट ये हो। और ये जो ना गैस का इधर कम से कम 15 आदमी काम करते हैं और 3 महीने बाद 150% गैस महंगा हो जाता है। अभी हमारा ये मालिक या ख़ुद परेशान है कि भाई क्या करें। तो ये गैस बिजली सस्ता करे तो ठीक है, ज़ाहिर है फिर तो नान रोटी सस्ता कर देगा। जो है ना कि हमारा पहले बिल आता था 1.25 लाख रुपए का, अब 7 से 8 लाख रुपए का बिल आता है। वो हम कहाँ कवर करें? बाकी चीज़ों को छोड़ें, सारी चीज़ें देर में। अभी आटा मेरा ख्याल है 100 रुपया थैले के साथ नीचे है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी बात क्या है, यही है कि आवाम को, ताजरों को कोई रिलीफ मिले तो फिर आवाम को रिलीफ मिलेगा ना। जी बिल्कुल, महंगाई की सताई अवाम हर तरफ से परेशानी का शिकार है। वो पेट्रोल में इजाफ़ा हो, वो रोटी की अगर बात की जाए कि रोटी अगर पंजाब में 16 रुपये है, नान 20 रुपये है, तो कहीं तरफ आवाम के 2-3 मिले जुले रद्द-ए-अमल जो हैं वो सामने आए। आवाम का ये कहना था अगर देखा जाए कि रोटी 16 रुपये है, 20 रुपये है तो सस्ती है, ठीक है, आवाम का गुजारा है। लेकिन नान हजरात जो ख़ुद 20 रुपये 25 रुपये सेल कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आटा सस्ता ना हो तो फिर हम कैसे जो है वो 16 रुपये से 20 रुपये पर रोटी दे सकते हैं? दोनों तरफ जो है वो एक तरफ फ़ायदा है, एक तरफ नुकसान है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो आटे में कम करें। जब वीट की पैदावार इतनी हो रही है तो वो आटे में हमें रिलीफ दें, ताकि बाकी चीज़ों में रोटी हम खुशी खुशी देंगे। हमें क्या, हम 16 से 15। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।